सम फिजिकल क्वांटिटी से y, मतलब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को y से डिनोट कर रहे हैं। अब तुमने किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी इन्वायरमेंट में ऑसिलेट करा है। अब कैसे ऑसिलेट करेंगे? जैसे कल हमने वो रस्सी देखी थी, एक तरफ बांध दी, उसके एक पार्टिकल को यहाँ से पकड़ा, ऐसे हिला दिया, तो हमने वहाँ एक स्प्रिंग के पार्टिकल को वाइब्रेट करा। तो वहाँ फिजिकल क्वांटिटी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वोकल कॉर्ड के पास में एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं, तो जो रेस्ट पे हैं और जो पीछे से पुश हो गए आए हैं आगे, तो इस मीडियम में डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि मीडियम कंप्रेस हो रहा है। तो ये डेंसिटी बढ़ी मेरी वोकल कॉर्ड के पास, पर ये धीरे धीरे इसका वेरिएशन ऐसे 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 होते होते तुम्हारे कानों तक पहुँच गया। तो यहाँ डेंसिटी वेरिएशन है, समझ पा रहे हो ना? अगर किसी रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने लगे, मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आगे ट्रेवल करता रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरी कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर बाद तुम्हें यहाँ दिखने लगेगा, फिर वही वेरिएशन थोड़ी देर बाद तुम्हें आगे दिखने लगेगा। तो हम कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी कहीं पे ऑसिलेट करा, इफ सम फिजिकल क्वांटिटी से y is made to oscillate at some place and then it propagates in a medium, फिर उस मीडियम में आगे प्रोपेगेट होंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, फिर ये प्रोपेगेट होने लगेगी अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर आगे की तरफ अलग अलग पार्टिकल उस डिस्टर्बेंस को ही रिपीट करने लगेंगे। कि जैसे ये पार्टिकल अगर ऊपर नीचे जा रहा था तो थोड़ी देर बाद ये भी ऊपर नीचे जाने लगेगा। अगर ये पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनली वेरी कर रहा था ऐसे, थोड़ी देर में ये भी लॉन्गिट्यूडनली वेरी करने लगेगा। तो अब ये फंक्शन होगा एक जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, और ये स्पेस और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा। स्पेस और टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसको हमने एक जगह ऑसिलेट कराया और ये ऑसिलेशन जो है स्पेस में ऐसे स्प्रेड हो गए और फिर वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह, ठीक है। तो ये डेंसिटी वेरिएशन, अब कोई पूछेगी ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी जिसको हम वेरी करा रहे हैं, ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये मीडियम में प्रेजेंट एयर का डेंसिटी वेरिएशन हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो सकता है। तो जब ये डिस्टर्बेंस आगे प्रोपेगेट होगा और ये फंक्शन होगा टाइम डिपेंडेंट और स्पेस डिपेंडेंट। अब ये अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये फंक्शन जो होगा तब ये वेव कहलाएगी। अब एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर ये एक वेव है। अब अगर इसका सॉल्यूशन f ऑफ ax प्लस माइनस bt की फॉर्म में आ जाए, जैसे अभी तुमने देखा कि dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू कुछ है dx dy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू dx, इसको भी सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ y और x में रिलेशन आएगा, तो हमने ये कह दिया कि एक डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट करा, उस डिस्टर्बेंस को हमने देखा ये x और t डिपेंडेंट है, फिर अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ये एक वेव है। फिर अब इसका जब हमने सॉल्यूशन करके देखा तो वो सॉल्यूशन अगर इस फॉर्म में आया, समझ रहे हो, तो तब हम कहेंगे कि ये ट्रैवलिंग वेव है।
पहले एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, फिर उस डिस्टर्बेंस को हमने आइडेंटिफाई करा कि ये स्पेस और टाइम का फंक्शन है, फिर उस स्पेस और टाइम के फंक्शन को हमने इस इक्वेशन से सेटिस्फाई होते हुए देखा, तो हमने ये कंक्लूड करा कि ये डिस्टर्बेंस वेव एक प्रोपेगेटिंग डिस्टर्बेंस इज अ वेव। फिर वेव भी अलग अलग टाइप की होती है। तो अगर इसने इस तरह से ये वाला सॉल्यूशन पजेस किया कि इसको फाइनली सॉल्व करके ऐसा फंक्शन मिले जिसमें x और t इस तरह से रिलेटेड हो, ठीक है, तब ये ट्रैवलिंग वेव इसे पॉज करेंगे। इसको आगे भी डेराइव भी करेंगे, फिलहाल तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो तुम जरा एक बार इसका ये जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है, x और t डिपेंडेंट है, तो इट इज मोर लाइकली टू बी अ वेव। अब इसको फिर हम मतलब अभी हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि अगर फिर हम इसको इससे सेटिस्फाई होते हुए देखेंगे तो फिर हम कंक्लूड करेंगे कि भाई पक्का वेव। अब चूंकि ये तो जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी ये उसका सॉल्यूशन ही तुम्हें मिल रहा है, तो ये देखो ये y x और t में जो फंक्शन है फाइनली ये किस फॉर्मेट में है, ये रहा देखो ax प्लस bt प्लस कांस्टेंट लगते रहे 10-15 उससे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये फाइनली किस फॉर्म में है, ax प्लस माइनस bt फॉर्म में। तो ये चूंकि उसको रिप्रेजेंट करेगी वेव है, वेव में भी कौन सा वाली वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव है तो इसकी कुछ स्पीड भी होगी, ये सर आसपास कुछ भी हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए हाँ, बट वो एक वो फंक्शन उसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे sin 2x प्लस 4t, जैसे y इक्वल टू e टू दी पावर 3x माइनस 5t प्लस 611 प्लस 5/2। तो इनमें देखो y f कोई है, f कौन है e, और f x और t डिपेंडेंट, तो ax प्लस माइनस bt की फॉर्म में तो है, ठीक है। तो अब पहला पार्ट क्या पूछा है इसमें, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 2 सेकंड्स। अब पहला पार्ट उसने पूछा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल दो 2 सेकंड में। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, सीधा सीधा निकल जाएगी कितना, 5/4 2 सेकंड में कितना चलेगी, 5/2 ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या पूछा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पहले केस में पूछा है इसने डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 2 सेकंड, बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बस। अब देखो यहाँ पर तुम्हें बताया था कि इफ सम फिजिकल क्वांटिटी से y इज मेड टू ऑसिलेट, फिर बताया था कि y क्या हो सकता है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डेंसिटी वेरिएशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो सकता है। तो यहाँ y जो है वो बेसिकली एक पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए चेक कर लो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको लीस्ट होना चाहिए, ठीक। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को लीस्ट होने के लिए तुम ये चेक करो कि यहाँ वेरी होने वाले जो टर्म्स हैं वो कौन कौन है, 4x/5t का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमा है मैक्सिमम मिनिमा कर ले इसका। ना मैक्सिमम मिनिमम ना करो इसका, तुम इसमें ये चेक करो एक्चुअली में ये x और t डिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है। अब तुम ऐसा सोचो कि तुमने एक डिस्टर्बेंस को ऑब्जर्व करा किसी जगह पर, थोड़ी देर बाद वही डिस्टर्बेंस तुमने दूसरी जगह ऑब्जर्व करा, मतलब ऐसा समझो कि मुझे एक डिस्टर्बेंस समझो और मैं चल रहा हूँ, तो तुम पहले मेरी फोटो एक जगह ले लो, जब मैं थोड़ा आगे आ गया वहाँ पे भी मेरी फोटो लेके देखो, तो मेरी एक पूरी तुम्हें इमेज दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि तुम पहले मुझे देख रहे हो तो मैं अलग तरीके से दिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद देख। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमने एक डिस्टर्बेंस जनरेट करा, वो पहले यहाँ है, थोड़ी देर बाद वही डिस्टर्बेंस यहाँ है, थोड़ी देर बाद वही डिस्टर्बेंस यहाँ है। तो अलग अलग टाइम पर वो डिस्टर्बेंस अलग अलग जगह है। तो अगर मैं यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड रख दूँ तो मुझे
जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ है वो मुझे t इक्वल टू 0 पे कैसा दिखेगा वो पता चलेगा। देखिए, 1 पे रखें। एक t की वैल्यू 1 सेकंड रख दो तो 1 पे वो कैसा दिखेगा तो मुझे पता चलेगा। अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकंड रख दूँ तो 2 सेकंड बाद वो कैसा दिख रहा है ऐसा पता चलेगा। अगर मैं t इक्वल टू 4 सेकंड रख दूँ तो मुझे 4 सेकंड बाद पता चलेगा। अगर मैं t इक्वल टू 0 रख दूँ तो अगर मैं t इक्वल टू 0 रख दूँ तो t इक्वल टू 0 पे चूंकि वो डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ है तो मुझे ये पता चलेगा कि वो डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग में कैसा है। नहीं समझ आएगा? तो एट t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0.8 अपॉन 16x square plus 5 4x स्क्वायर प्लस 0.5 अच्छा प्लस 5 ठीक। तो t इक्वल टू 0 पे ये इस तरह का डिस्टर्बेंस है। अब अगर तुमने कभी पढ़ा हो ऐसा कोई करो y इक्वल टू a अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तुम्हें इवन और ऑड फंक्शन जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि अगर fx कोई फंक्शन है और f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और f माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोबारा से एफ एक्स होगी तो ये इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है। और ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है अगर तुम्हें याद हो। और अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है जैसे एक्स क्यूब तो ये ऑड फंक्शन होता है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। पावर में है जो वो है ना, अगर ऐसा पावर 2 है तो रेफरेंस वो इवन ही होगा जैसे f cos x अगर तुम एफ एक्स इक्वल टू cos x को देखो फिर f माइनस एक्स चेक करो cos x ही रहेगा। cos माइनस एक्स ये cos x ये एफ एक्स के इक्वल ही तो हो गया तो ये है इवन फंक्शन है। और अगर तुम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को देखो f माइनस एक्स और रहेगा माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का मतलब ये और अब साइन एक्स और cos एक्स का ग्राफ बना के देखो साइन एक्स अगर cos एक्स का ग्राफ बना के देखो तो देखो जो इवन है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है जो ऑड है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। समझ गए। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये जो ये डिस्टर्बेंस है ये t इक्वल टू 0 पे ऐसा दिखता है। तो अगर तुम इस डिस्टर्बेंस के स्नैपशॉट में फोटो लेने की कोशिश करो तो वो तुम्हें एक इस तरह के कर्व की फॉर्म में दिखेगी जो मैथमेटिक्स में x और y का एक फंक्शन है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ तो ये ग्राफ भाई इस तरह का दिखाई देता है। थोड़ा सा वैसे समझने की कोशिश कर लो मोटा मोटी मतलब वैसे तो पूरा ग्राफ बनता है जब ड्रॉ करके देखेंगे कि एक तो ये इवन फंक्शन है इवन नहीं तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। इसका मतलब जैसा ये इधर है वैसा ये इधर होगा। अब x इक्वल टू 0 मतलब जहाँ ओरिजिन है वहाँ पे इसकी वैल्यू तुम्हें हाईएस्ट मिलेगी और जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ती तो रहेगी। फिर ये ग्राफ नीचे आता रहेगा। एट लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ x y इज अप्रोचिंग टू 0 तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ऐसा ये देखो दूर जाते टाइम ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ x तो 0 हो गया। ठीक है। तो इस डिस्टर्बेंस की t इक्वल टू 0 पर ये फोटोग्राफ है तुमने डिस्टर्बेंस बनाया t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन में
और वो तुम्हें ऐसा दिखा। ठीक है। अगर 2 सेकंड बाद देखोगे तो कितनी स्पीड आ रही थी इसकी? 5/2 5/4। 5/4 स्पीड। अगर 4 सेकंड बाद देखोगे तो ये 5 मीटर आगे दिखेगा 4 सेकंड बाद देखोगे। हाँ। तो तुम्हें ये डिस्टर्बेंस ऐसे दिखेगा। कितने दूर? 5 मीटर दूर 4 सेकंड बाद। क्योंकि इसकी वेव वेलोसिटी कितनी चेक करी तुमने इससे? 5/4। समझिए। तो इस डिस्टर्बेंस के जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट हो रहे हैं। अब उनमें से मैक्सिमम जो ऑसिलेशन है, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है, वो कौन सा पार्टिकल का है जो x इक्वल टू 0 पर है। तो यहाँ x इक्वल टू 0 रख के देखो जरा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि 0.8। ठीक। चेक करो जरा। सर वो सेकंड ग्राफ क्या बताता है? ये जी सर। ये क्रिएट हुआ यहाँ पर, चूंकि ये इस फॉर्म में था तो कौन सी वाली वेव थी? ट्रेवलिंग। तो ये चल रहा था आगे, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ क्रिएट हुआ इस शेप में, पर थोड़ी देर बाद चल चल के ऐसे चल चल के आगे पहुंच गया। तो ये इसकी 5 मीटर दूर 4 सेकंड बाद पोजीशन है। सर मतलब एक पोजीशन जो हमने एक बनाई वही स्टैंडर्ड पोजीशन हर एक मतलब दूर दूर जैसे वाले मेरी में- वोकल कॉर्ड से एक साउंड प्रोड्यूस हुई, वही साउंड थोड़ी देर बाद इसको मिल गई, थोड़ी देर बाद उसको मिल गई, थोड़ी देर बाद उसको मिल गई। जो डिस्टर्बेंस हमने एक जगह क्रिएट किया वो हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब जरूरी थोड़ा ही है कि ऐसा ही हो, ये डिस्टर्बेंस भाई इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग तरह का डिस्टर्बेंस, अलग अलग इसमें- तरह की इक्वेशन लिखी जाएंगी उसकी। सर इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो x का नहीं पूछा, y का पूछा है। डिस्प्लेसमेंट किसका है? इफ सम फिजिकल क्वांटिटी इज मेड टू ऑसिलेट, अब वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल हो सकती है। तो ये पार्टिकल जो ऑसिलेट होगा वो कितना ऊपर तक जा सकता है? मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है। डेंसिटी वेरिएशन हो सकता है, तो पूछ लेगा कि मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ तक वेरी कर सकती है। ओके। नहीं समझ आया? फिर ये फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा एक्स और टी डिपेंडेंट थी। एक्स और टी डिपेंडेंट होने के बाद ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये वेव है। और अगर इसका सॉल्यूशन इस तरह से आ जाए तो ये ट्रैवलिंग वेव है। फिर उस ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी है ये। तो हमने एक ऐसा ही एग्जांपल ले लिया जनरल सा, इससे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि बेसिकली होगा क्या। जैसे ये इक्वेशन दे दी, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो बहुत सारे पार्टिकल को एक फ्रेम में रखकर बना, जैसे ग्राफ नहीं बनाते। तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था एट सम इंस्टेंट। तो मान लो हमने t इक्वल टू 0 पे स्टॉप वॉच ऑन करी, तभी से हमने क्रिएट किया था, उसी पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया। तो t इक्वल टू 0 को अगर हम यहाँ रखें तो किस तरह की शेप थी इसकी? इस तरह की शेप थी, जिसमें t इक्वल टू 0 रखते चूंकि ये बन गई। ये तो चूंकि y और x का ग्राफ है तो हमने y और x का ग्राफ बना दिया जैसा दिखता है। तो t इक्वल टू 0 पे ये डिस्टर्बेंस ऐसा दिखता है। ठीक। 4 सेकंड बाद ऐसा दिखेगा, 5 सेकंड बाद और आगे दिखेगा, 6 सेकंड बाद और आगे दिखेगा। इन जनरल टी टाइम बाद ऐसा दिखेगा। तो जैसे ये वेव आगे चल रही है तो इसका वही वो रहा है कम, इसका वही कम हो रहा है। पिछले वालों का चेंज हुआ, अगले वालों ने फिर यही वाली शेप एक्वायर कर ली। नहीं सर, जो इसका वाई है वो सेम रहेगा पूरे इसके ट्रैवल। एक पार्टिकल मैक्सिमम वहां तक जाएगा, फिर जैसे ये वाला पार्टिकल है मान लो, ये यहाँ तक जाएगा। जब ये थोड़ा आगे चला जाएगा तो अब देखो, जैसे ये वाला पार्टिकल पहले तो रेस्ट पे था ना, जैसे ही ये वहां पहुंचा तो उस पार्टिकल को मैक्सिमम वहां तक पहुंचा देगा। इसको अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, इसके सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली पीक पे नहीं है। जब ये यहाँ है तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो जब ये यहाँ से आगे ट्रेवल कर रही होगी तो कुछ पार्टिकल अपनी पीक पे जा रहे होंगे, कुछ। अब ये देखो आगे की वेव देखो तुम, ये देख लो, ये तो सारी की सारी स्टेशनरी पड़ी है, पर जब ये वहां पहुंचेगी तो उन पार्टिकल को इस शेप में ओरिएंट कर देगी। उनमें से कोई तो अपनी पीक पे कभी होगा, कोई अपनी पीक पे कभी होगा। तो सर जब अगर हम उसी इक्वेशन में टाइम 4 और डिस्प्लेसमेंट वो डाल दें मतलब 5,
तो उसका वो होगा मैक्स डिस्प्लेसमेंट। उस पार्टिकल का होगा जो इसके सेंटर पे बैठेगा उस टाइम पे, जो उससे इतनी दूर है उससे अगली उतनी दूर उसका डिस्प्लेसमेंट वो होगा जो इसका है। ये तो पूरी एज अ कंप्लीट बॉडी तो ट्रेवल कर रही है। ऐसा समझो कि एक डिस्टर्बेंस तुमने यहाँ पे बनाया ऐसे, अब ये वाली वेव तो ये वाली स्ट्रिंग तो स्टेशनरी है, अब जब ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करते 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 यहाँ पहुंचेगा तो ये पार्टिकल जो है ये एकदम से इसको रिसीव कर लेंगे। अब इसको रिसीव करेंगे इसी फॉर्म में, सबसे पहले ये ऊपर चलना शुरू होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये अगले वाले को दे देगा, फिर ये जहां तक जा रहा होगा वहां तक जाके वापस आने लगेगा। तो फिर ये थोड़ी देर बाद पता चला कि ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो इन सब ने ये वाली पोजीशन एक्वायर करी होगी, पर सारे हर टाइम वहीं रहेंगे। अगर सारे हर टाइम वहीं पे रहते फिर तो ये ऐसा ग्राफ बनता इस तरह का, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह है सब लोग। एक उतर रहा है नहीं दूसरा, एक पता चला ऊपर जा रहा है अभी, दूसरे वाले ने पता चला नीचे आना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद पता चला कि ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो सब अचीव करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पर सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। तो एक टाइम पे जो फोटो खींचोगे, अब जैसे मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ इधर को, तो मतलब मैं ऐसे ऐसे वॉक करते जा रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही जा रहा है। पर तुम मुझे अगर किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो ये हर टाइम तुम्हें एक जगह थोड़ा ही दिखेगा, पर ये चलता ऐसे ही है। अब मान लो ये किसी टाइम पे तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, किसी टाइम पे पीछे दिख जाएगा, किसी टाइम पे आगे दिख जाएगा, पर अगर एज अ कंप्लीट बॉडी देखोगे तो रिपीटेटिव मोशन ही तो है। तो अब जैसे ये पार्टिकल अब तुम्हें फिलहाल यहाँ दिख रहा है, ये पार्टिकल फिलहाल यहाँ दिख रहा है, पर जब ये डिस्टर्बेंस रिसीव कर रहे थे तो ये किसी टाइम पे वहां पे भी थे। ऐसी भी तो सिचुएशन थी ना भाई, थोड़ी देर बाद ये ऐसे होगी। अब ये पार्टिकल जब अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे था, तो जब ये डिस्टर्बेंस थोड़ा आगे ट्रेवल कर गया तो ये नीचे आ गया था। उसने एक बार पोजीशन ऊपर की अचीव करके वापस नीचे आ गया, अब अगले वाले ऊपर जाने लगे, ये वेट कर रहे हैं, हम भी चलेंगे थोड़ी देर बाद। सर अगर इसमें मिनिमम निकालना है फिर मिनिमम तो जीरो ही होगा ना भाई, मतलब वो जीरो को टेंड कर रहा है ना। पोजीशन के अबाउट कितना बॉडी ट्रेवल कर सकती है इधर उधर, वही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसा चलना थोड़ा सा एक्स और टी डिपेंडेंट, इसको सेटिस्फाई करा। वेव अगर इस तरह का सॉल्यूशन है तो ट्रैवलिंग वेव में ये स्पीड। अब ट्रैवलिंग वेव कंफर्म होगी, solution of the type f of traveling wave conform हो। ठीक है, तो ट्रेवलिंग वेव कंफर्म होगी अगर, तो अब इफ साइन बिटवीन x एंड t is negative, then wave is traveling along positive x-axis, इधर को जा रही है। और अगर साइन बिटवीन x एंड t इज पॉजिटिव तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। तो ये भी आइडेंटिफाई हो गया कौन से x और t डिपेंडेंट फंक्शन वेव होंगे, कौन से x और t डिपेंडेंट फंक्शन वेव होने के बाद ट्रेवलिंग वेव होंगे, फिर वेव वेलोसिटी कितनी होगी, फिर राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन इनको देख के पता चलती रहेगी। ठीक है भाई, तो बंद करो शुरू।